अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है जंगल का बादशाह जो कुछ दिन पहले था लाहौर की गलियों पे बनाम सरकार। ये बब्बर शेर का एक जोड़ा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जंगले के अंदर है और जंगले के अंदर है तो मैं यहाँ महफूज खड़ा होके आपके साथ बातें कर रहा हूँ, बड़ी खुशी खुशी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चीज़ें, मेरे चेहरे पे स्माइल भी है। ये जंगला बीच में नहीं ना होगा तो फिर मैं इतने नहीं होवांगा क्योंकि ये एक जंगली जानवर है और जंगली जानवर जो उनसे है वो जंगल में ही खूबसूरत लगता है, वो गली मोहल्ले में भागता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये विजुअल्स आप साथ देख रहे हैं, ये लाहौर में कुछ दिन पहले हुआ है, हरबंसपुरा के अंदर एक बंदे ने घर में शेर रखे हुए थे। अब तो हम टिकटॉक पे इतनी वीडियोस देखते हैं कि ड्राइंग रूमों में शेर फिर रहे हैं, शेर जो उनसे हैं वो बंदों की महफिल, लोग बैठे हुए हैं, यार दोस्त बैठे हुए हैं, वहाँ फिर रहे हैं, गाड़ियों के पीछे से निकल रहे हैं। शेर जो उनसे हैं उनको तो डॉगी टॉमी बना दिया है। ये टॉमी नहीं है, ये जंगल का बादशाह है, तो इसकी इज्जत करें, इसको जंगल के अंदर ही बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। ये अगर आपको बहुत शौक है इसको पालने का तो फिर इसका ख्याल रखें और इसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि ये वहाँ पर अपने वो वकार के साथ रह सके, क्योंकि ये जानवर जो है ना ये बड़ा वकार वाला जानवर है। इसके बारे में बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं। शेर जो है उसको बड़े अच्छे नाम से पुकारा गया है, शेर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये शेर के जो साथ सारा वाक़या हुआ लाहौर शहर में, ये किस नाअहली की वजह से हुआ और जिन लोगों ने शेर रखे हुए हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो क्या प्रोटोकॉल शेयर करते हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे और शेरों के साथ पिंजरे के बाहर से कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे दोस्त हैं मियाँ ज़िया साहब, उनके पास हम आए हैं, उन्होंने शेर रखे हुए हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं और पाकिस्तान में जो पहली इंपोर्ट्स करवाई थी, जो बाहर से शेर मंगवाए थे, वो मियाँ ज़िया साहब ने मंगवाए थे। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मियाँ साहब? हम आपके पास पहले भी आते रहे हैं शेर देखने, आपके फार्म पे भी जाते रहे। अब आपके फार्म पे हम आए हैं, ये आपने शेर रखे हुए हैं, आपने वाकया देखा होगा, वो शेर भाग रहा है गली के अंदर। जी जी मैंने देखा है। और वो शेर गया है और वो उन्होंने उसको गोली मार दी है। ये कैसे हो गया मियाँ साहब ऐसे? ये असल में एक ज्यादती भी हुई है कि शेर के साथ भी ज्यादती है, उसको गोली नहीं थी मारनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उनकी नालायकी, हम इस बात को कह सकते हैं कि जिन्होंने रखे हुए हैं उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो उनके मुलाजम थे उनको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा दरवाज़ा खोला और किस तरह अंदर जाना और किस तरह मैंने बाहर आना। आई थिंक जो मैंने सुनने में आया वो इस तरह कि वो गोश्त डालने गया था उसमें, और जब गोश्त डालने गया तो उससे दरवाज़ा जो है ना वो खुला रह गया, जिसकी वजह से वो शेर बाहर आ गया और दीवार फलांग के बाहर चला गया। मेरे साहब वो बड़ा शेर था मेरे ख्याल से, इसके साइज का। इसी के साइज। ये इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 5 साल है। ये 5 साल और ये बड़ा शेर है, ये बड़ा जवान शेर है, जवान शेर है। और इसकी उम्र का शेर अगर गली में निकल जाए, मैंने देखा लोग, आपके तो चलो टेम होंगे, आपको पता होगा इनका, लेकिन ये मेरे जैसा बंदा जो अभी नया आया उसके लिए तो ये शेर है जी, तो वो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब लोगों के पास एकदम जाएगा खुला, उन्होंने कहना कि इतनी दहशत की अलामत हो जाती है, तो जिस वजह से वो लोग जो वहाँ पे डर गए हैं, सारे स्केर्ड हो गए। और आगे बाग में बच्चे खेल रहे थे, पार्क में बच्चे थे। और दूसरा ये है कि आई थिंक उनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था उनका प्रॉपर, उनको ये भी ना। असल में वाइल्ड लाइफ ऑलवेज जो है ना वो हमारी हेल्प इस बात में करती है कि जब उनकी वर्कशॉप्स होती हैं हमें वो अटेंड करनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये जानवर रखे हैं, इनको कैसे कीप करना और किस तरह रखना है। ये सब आपने शौकिया रखे हुए हैं या आप इनसे कुछ पैसे कमाते हैं? नहीं, मैंने अपने शौक की खातिर रखे हुए हैं। ये मेरा शौक है। ये मेरा कितना आपके शौक पे कितने पैसे लगाए हैं अब तक आपने? मैंने इसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया शौक पे। मेरे पास डिफरेंट काइंड है, मेरे पास अफ्रीकन लाइन भी है, मेरे पास वाइट लाइन भी है, मेरे पास रॉयल बंगाल टाइगर भी है, मेरे पास वाइट टाइगर भी है। इस तरह मेरे पास और डिफरेंट है। और आप ब्रीडिंग करवाते हैं? मैं ब्रीडिंग करता हूँ, मेरे पास उनका लाइसेंस भी है जो मैंने इनसे लिया, वाइल्ड लाइफ से मैंने लाइसेंस लिया है। नहीं सब आप खुद भी बाहर से आए हुए हैं, आप बाहर भी देखते हैं दुनिया में, इसको आप क्या लगता है कि ये शहरी आबादियों में क्यों आ गया? क्योंकि आपने फार्म पे रखा हुआ, आप शहर की आबादी से बाहर हैं, तो ये जो शहरों में रखे हुए हैं ये किस तरह रखे गए? शहरों में शेर नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपके पास पहली बात है कि आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं होती, जगह ही नहीं है कि जहाँ पे आपने रखा। वाइल्ड लाइफ वालों ने एक आपको 500 मीटर का एक केज उन्होंने बताया हुआ कि आपके लिए इतनी जगह होनी चाहिए, इतने एकड़ जगह होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको लाइसेंस मिलता है। वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, वो आके चेक करते हैं आपका लाइसेंस, रूल एंड रेगुलेशन अगर आप फॉलो करते हो तो आई थिंक किसी किस्म का कोई हादसा नहीं हो सकता। मगर अगर लोगों ने, मैंने देखा है कि छतों पे रखे हुए हैं, घरों में रखे हुए हैं, असल में ये टिकटॉक ने ना इस चीज़ का सत्यानाश कर दिया है कि लोगों का शौक जो है ना वो दूसरी तरफ चला गया। टिकटॉक की खातिर वो इतने हादसे हो रहे हैं ना कि जिसकी वजह से ये सारा नुकसान वाइल्ड लाइफ वालों को भी परेशान है। शौक से वीडियो बनाते हैं शेर के साथ प्रोफाइल पिक्चर पे लगाने के लिए। सर देखिए, जब मैं आपको कहूँगा जी मैं आपको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, आप मेरे केज में चले जाएं, मैं तो अपने शेर के पास जा सकता हूँ, मगर मैं आपको कहूँगा अगर आप लालच में होंगे, आप 10 लाख रुपए की खातिर अंदर जाके, तो वो तो आपको मार देगा, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि मुझे पता है मेरी चीज़ है, मैं अंदर उसके पास जाऊंगा तो मुझे उसने कुछ नहीं कहना। तो ये इस तरह की जो नालायकी है ना, उसकी वजह से वो सारे ही परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है। ये 4-5 साल का, ये 5 साल का मेरे और पास। ये 3 साल, हाँ ये फीमेल है, ये 3 साल की है। 3 साल की है जी। देखें अब मैं क्योंकि मैं पहली दफ़ा देखा हूँ इस तरह, तो मुझे खुद खौफ आ रहा है कि उसको देख के खौफ आता है कि यार ये अगर ये खुला हो, अभी तो इसके मेरे दरमियान में ये जंगला है, ये जंगला ना हो तो खौफ आएगा इंसान को एक दफ़ा। बिल्कुल खौफ आएगा। प्लस आपको जब आप केज बनाएं, आप उसके डबल डोर करें, उनको ऑटोमेटिक लॉक करें या जिस तरह भी है, ये नहीं कि आपने एक दरवाज़ा खोला अंदर चले गए। देख रहा हूँ आपने ये वाला जाला, मैंने ये भी लगाया है, उसके आगे डबल डोर लगाया, फिर उधर हमारा डोर है, फिर आगे डोर आता है। 3 दरवाजे क्रॉस करें तो फिर हम इनके पास जा सकते हैं। अगर एक खुला रह गया तो दूसरा बंद है, अगर दूसरा खुला रह गया तीसरा बंद है। तो आपको पता होना चाहिए, सेफ्टी मेजरमेंट पूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई, मेरा ख्याल है कि अगर कहीं भी हो तो आपको कोई डर खतरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये शेर को जो टेम करते हैं, शेर तो एक जंगली जानवर है ना? हाँ जी। जंगली जानवर कैसे टेम हो सकता है? आप देखें, छोटा सा बच्चा जब आप 3-4 महीने का होगा, जब आपके हाथों में वो उसको आप पालेंगे, उसके साथ दूध पिलाएंगे। लेकिन आप इतने अरसे से कर रहे हैं, आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? मेरे पास ऑलमोस्ट ये टेम हो सकता है? 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में। हाँ। और मैंने जो इनकी वाइल्ड लाइफ की वर्कशॉप्स होती है, मैंने वो भी अटेंड की हैं। मैंने मेरा कनाडा में भी जू है, एलमवेल जंगल जू के नाम पे। अच्छा। वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि जिसकी वजह से हमें परेशानी। ये देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ डॉग, इट्स अ लायन। इज अ लायन। वो लायन है, मैं उसको कैसे ऐसे कर सकता हूँ? इसकी भी तौहीन है इसकी भी। हाँ, मगर उससे तो हमने तो इसको ऐसे पाला जैसे बच्चों को पालते हैं। हमने तो अपने बच्चों की तरह पाला हुआ है। और हमें दुख भी होता है कि जो लोग सुनते हैं ना कि किंग ऑफ द जंगल है, ये किंग ऑफ द जंगल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये किंग ऑफ द जंगल बेचारा यहाँ पर आके एक डॉगी बन जाता है। मगर ये कैप्टिव ब्रीड में रखे हुए हैं ना, ये यहाँ पे ही पैदा हुए हैं। अगर कोई ऐसा लॉ बनता है कि जो आप इनको जंगल में छोड़ दें, तो जंगल में क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा बेचारा, भूख से मर जाएगा, क्योंकि इसको आदत नहीं है, आदत ही नहीं है, इसको शिकार का पता ही नहीं है। ये ऑलवेज हमने इसको खाना डालना है, हमने सुना है कि खाना खाना है। क्योंकि अब आपने ये ट्रेनिंग भी ली हुई है, अब इनको समझते भी हैं। मैंने सुना है कि ये जो शिकार करना है इसकी फितरत में है। बिल्कुल शिकार करना फितरत में, मगर ये शिकार नहीं कर सकता। अगर इसके हम कोई जिंदा चीज़ अंदर डालेंगे तो पहले फर्स्ट बात ये है कि वो भी ज्यादती है। अगर कुछ ऐसे हम कुछ जाल भी देंगे तो इनसे वो चीज़ वो मरेगी नहीं, ये इसको नहीं खा सकते क्योंकि ये खुद थक जाते हैं। हाँ, इनमें इतनी कैप्टिव पावर नहीं है, नहीं है इनके। हाँ, जिसकी वजह से जितने तगड़े हैं, जितना इन पे स्किन है, वो नजर आ रहा है कि वो खाया पिया पला हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इनको खाना प्रॉपर देते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर हमने जो इनके यहाँ पे मुलाजिम रखे हुए हैं उनसे ज़्यादा हम खुद इन चीज़ों को देखते हैं कि ये सब कुछ माशाल्लाह ठीक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डेंटिस्ट को दिखाते हैं? डेंटिस्ट में खुद ही डेंटिस्ट इसका। अच्छा मीज़ा इनके दांत काटते हैं क्या? नहीं, इसके दांत भी पूरे हैं, इसके नाखून भी पूरे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दांत निकाल देते हैं या नाखून निकालते हैं। इससे अच्छा कि वो आप चीज़ ना रखें, आप उनके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? इसके नाखून पूरे हैं? ये बिल्कुल, इसके नाखून भी पूरे हैं, इसके दांत भी पूरे हैं। ये भी मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ चेक करती है कि नाखून दांत बिल्कुल चेक करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मीज़ा, मैंने देखा है कुछ लोग हैं, उन्होंने बड़ा शेर वाइट कलर का वो रखा हुआ है और वो दोस्तों में भी फिर रहा होता है, इधर उधर भी जा रहा होता है। मगर वो खतरनाक है ना, वो उसका किसी वक्त भी मूड चेंज हो सकता है। इनका मूड चेंज हो जाएगा इनका एनी टाइम, जिस पे भी ये चाहे इनका मूड चेंज हो तो वो समझे को जानलेवा साबित हो सकता है। और ये अगर ठीक है, टेम भी हो फिर भी मार सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं 100% मैं सबको कहता हूँ कि जितना मर्जी टेम हो, आप हर बंदे को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि दूसरा बंदा उसके पास ना जाए। अगर उसने देखना है, उसको शौक है, वो केज के बाहर से देखे। केज के बाहर से बिल्कुल, केज के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के शेर जब्त होने चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए या उनका लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, कि जो दूसरे लोगों को इस वजह से हर एक का जो है ना मसला खराब हो। वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियो में कुछ चलती थी, आप देख भी रहे होंगे कि लोगों ने सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए वो वीडियोस को, उसके शेर को दूसरे दोस्तों के सामने खोला और शेर लोगों को पड़ गया और किसी की टांग पकड़ रहा है, किसी के ऊपर झपट रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने लोगों को फर्स्ट टाइम में बात यह है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, टिकटॉक से अवॉइड करना चाहिए। जो अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ऐसे ही चलेगा। मैं आपको एक खबर दे दूं। खबर ये है कि जो डीजी वाइल्ड लाइफ है उनसे हमारी बात हुई है, समरी भी मूव हो चुकी हुई है और वो शेरों को ये लॉ चेंज कर रहे हैं मियां साहब। तो ये आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ है?
ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनको लॉ चेंज करना चाहिए। जो इन लोगों ने घरों में रखे हुए हैं या जो टिकटॉक बना रहे हैं उनको, उनके शेयर मैं तो कहता हूँ कि जब्ती होने चाहिए, ताकि आइंदा से उनको अवेयरनेस हो या उनको फाइन हो। जो भी गवर्नमेंट करे उसके उस फर्स्ट पहली थिंग ये है कि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन हमें सबको फॉलो करने चाहिए। जब ये साहब उसकी बात सुनता है, बिल्कुल ये मेरी बात सुनता है। आवाज दें जरा। लियो अभी जरा इसके साथ वो मनहूस है ना, लियो बेगम साहब बैठी हुई हैं उनकी। बिल्कुल। हाँ इधर आ बेटा। वाह मियां साहब, ये तो बड़ी बात सुनता है। हाँ क्या बात है, क्या बात है, हैं क्या बात है। वाह। अच्छा मुझे अब ये टेम भी है ना, मुझे इसको हाथ लगाते हुए दर्द हो बिल्कुल, वो लग क्योंकि रहा है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको हाथ लगाएं, क्योंकि हमें तो पता है कि वो किस तरह नहीं। ये कितनी एज का है? ये 8 साल का हो गया ये वाला। 8 साल का। इसकी क्या एज होती है? इनकी अगर कैप्टिव ब्रीड में सही सेहतमंद है तो इनकी ऑलमोस्ट 16 to 18 ईयर्स होती है। 16 से 18 साल। 18 साल। 18 साल का शेर बूढ़ा हो जाता है। अच्छा 18 साल का बूढ़ा हो जाता है शेर, और उसके बाद फिर वो बस बड़ी छोटी सी लाइफ होती है इनकी। अगर आप वाइल्ड में देखें तो वाइल्ड में इनकी लाइफ जो है वो 7 से 8 साल है, दैट्स इट। 8 साल के बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कैप्टिव में ये है कि उनकी टेक केयर बहुत ज़्यादा हर तरफ से टेक केयर होती है, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम पैदा हो। यानी कि जवान शेर 4 से 5 साल का। 4 से 5 साल का। 4 साल में शेर जो है ना वो जवान होता है, और 4 साल का जो है वो ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए काबुल हो जाता है। काबुल हो जाता है। और ये जाता है, ये तो जब 8 साल में अगर वाइल्ड में हो तो 8-9 साल तक। 8-9 साल वाइल्ड में है, कैप्टिव ब्रीड में जो है वो 13 से 18। यानी कि अगर वाइल्ड में ये हो तो ये बूढ़ा हो चुका हुआ। ये बूढ़ा हो चुका हुआ वाइल्ड में हो तो, क्योंकि इससे हंटिंग नहीं होगी, शिकार नहीं होगा, तो वो बेचारा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हाँ। वो इसके लिए इंसान, अगर इंसानों की मुआशरे में ये रहे तो ये तो फिर कुछ भी कर सकता है ना, आदमखोर हो जाएगा। आदमखोर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसकी, क्योंकि इंसान सबसे इजी टारगेट है, नरम भी है, खाने में भी मजेदार है, तो इंसान को खाने का, इंसान का वो खून लग जाए ना शेर जिसको, इसको शेर को, तो उसे आदमखोर कहते हैं। फिर वो ऐसा आदमखोर शेर, बड़ी कहानियां बनी हुई है इसकी। बिल्कुल, वो बिल्कुल मेरे फिल्म भी बनी थी 2 शेरों पे अफ्रीका में, वो पता नहीं क्या नाम था उनका, मैं भूल गया हूँ। लेकिन वो इस तरह था कि शेर जो उनसे हैं वो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। अच्छा ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये एक मजेस्टिक एनिमल है, इसको खूबसूरती इसकी यही है कि ये वाइल्ड में नजर आए। आपको क्या लगता है कैप्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं देखें, शौक हर एक को होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये शौक ख़त्म होने, पूरी दुनिया में है, सब लोगों ने रखे हुए हैं, मगर आपको वाइल्ड लाइफ के रूल एंड रेगुलेशन जो है ना वो फॉलो करने चाहिए। वाइल्ड लाइफ को एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए कि अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो जू में जाएं, महीने 15 दिन की वहाँ से ट्रेनिंग लें, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट इशू हो, उनको पता हो कि हाउ दे कैन कीप द बर्ड्स। अगर उनको यही नहीं, हमें पता ही नहीं कि शेर को हमने रखना कैसे है, इसको डालना क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको शेर रखना चाहिए। आपके पास सफ़ेद शेर भी हैं? मेरे पास माशाल्लाह वाइट भी हैं, मेरे पास बंगाल भी, आपने देखा बंगाल तो आपने दूसरे फॉर्म पे मेरे रखे हैं। फार्म हाउस पे दूसरी तरफ मेरे बंगाल टाइगर भी हैं, सारा कुछ तो आप ऐसे चल हमें रहा है। सफ़ेद लाइन दिखा दें, ये क्या ब्रीड है? ये अल्बिनो है? ये अल्बिनो ब्रीड है, ये वाइट लाइन में है, ये भी बहुत रेयर होती है। अच्छा। तो माशाल्लाह इस वक्त मेरे पास 8 वाइट लाइन है, जिनमें से ये मेरे बच्चे आए हुए हैं। अच्छा ये बच्चे हैं? ये जी, ये छोटे बच्चे हैं, ये वाइट लाइन के हैं। हाँ, ये अच्छा, हम जो अल्बिनो लाइंस होते हैं वो अल्बिनोज ही पैदा करते हैं? वो अल्बिनो ही पैदा करते हैं। वो इनमें से ब्रीड जो है वो अल्बिनो की होती है। अच्छा ये वाइट लाइन में हमारा था, ये बेबी है बिल्कुल, ये हमारे साथ माशाल्लाह फुल टेम है, खेलती है। हाँ। अगर बड़ी भी हो जाएगी, जब बड़ी हो जाएगी तो हम इसको केज में बंद कर देंगे। इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। ये नहीं कि हम टिकटॉक के लिए इसको बाहर निकालेंगे। बिल्कुल बाहर नहीं निकालना चाहिए। देखिए मैं अभी, ये बच्ची है, फीमेल है जी, तो मुझे अभी इससे वो आ रहा है, खौफ आ रहा है। खौफ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ तो ये एक छोटा सा बच्चा जब हमने इसको पालना शुरू किया है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सब है तो ये एक वाइल्ड एनिमल ना, बिल्कुल इसमें जंगली एनिमल, वाइल्ड एनिमल, मगर वाइल्ड में भी डिफरेंस होता है। वो 2 मेल है, वो पेयर है, एक मेल है एक फीमेल है। और वो मेल की शक्ल से नजर आ जाता है कि वो मेल है। जी जी। डिफरेंस क्या होता है इसके मेल का? मेल का आपका फेस जो है वो बड़ा होता है, और फीमेल का फेस जो है वो छोटा था। ये आगे मेल बैठा हुआ, पीछे फीमेल है। हाँ, उसके चेहरे से नजर आ रहा है कि वो हाँ। बड़ा। अच्छा ये एक ही उसके माँ बाप के बच्चे एक ही हैं? माँ बाप के बच्चे हैं। तो ये एक उम्र के हैं या? नहीं, ये दूसरी माँ के हैं और वो दूसरी माँ के हैं। लेकिन बाप एक है इनका? बाप एक है दोनों। बिल्कुल ठीक है, स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। अच्छा मीर साहब, ये अब ये वाले जो लाइन है आपने रखे हुए हैं, ये जब मर जाते हैं तो क्या करते हैं आपके? कोई मरे भी होंगे इस सारे प्रोसेस? अल्लाह ना करे ऐसा हो, नहीं, हो भी जब जाता है उम्र बढ़ के, तो फिर वो उसको हम स्टफ करवा देते हैं। तो वो आपने कहाँ रखे हुए हैं?
वो स्टफ मैंने अपने घर में रखे हुए या गिफ्ट दे देते हैं। अच्छा, हाँ, कोई दोस्तों को अगर कोई जब बूढ़ा होके जाता है, बूढ़ा होके जाता है तो फिर आप उनको गिफ्ट कर देते गिफ्ट कर देते हैं, स्टफ करवा के। बिल्कुल ठीक है। और ये जो सा है आपने सिर्फ शौक के लिए रखे हैं, अगर आप चाहें तो इसकी सेल परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं सेल परचेज कर सकता हूँ, मगर मैं अगर लेटर दूंगा तो लेटर में ये मैं लाजमी लिखूंगा कि वाइल्ड लाइफ के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करो, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। ठीक है। और ये सेल परचेज के लिए भी आपको इजाज़त लेनी पड़ती है? वो हमें वाइल्ड लाइफ वालों को बताना पड़ता है कि हमने ये बच्चा जो है फलां बंदे को दिया है, उसके पास मैंने देखा स्पेस है एंड सब कुछ ठीक है, उसको हम बच्चा। और वो मेरे ख्याल से खुद भी वहाँ जाके इंस्पेक्शन करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको चाहिए, वाइल्ड लाइफ वालों को चेक करना चाहिए उनको, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वाइल्ड लाइफ एक्टिव ना होगी, जब तक लोगों को अवेयरनेस ना होगी कि कैसे इनको। कितने अरसे से आप शेर रख रहे हैं? मेरे पास 22 साल हो गए मेरे। कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि आपको लगा हो कि यार मुझे अब छोड़ देना? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करता कि जो अगेंस्ट द लॉ हो। मैंने ऑलवेज रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके तो मैं ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे शेर उसका निकल आया ना, ऐसी कोई गलती कोताही किसी नहीं, ऐसी कभी गलती, कभी मैंने बच्चे पे घर में, आपके घर में भी लेके जाते हैं तो ये घर में हम छोटा बच्चा ले जाते हैं। अच्छा। छोटे बच्चे की तो हमें पता है कि कोई मसला नहीं है। अभी हमने देखा है कि एक टिकटॉकर जो सा है उसको गिफ्ट मिला है, एक और टिकटॉकर ने गिफ्ट दिया है और उन्होंने कहा कि जी ये गिफ्ट शेर का बच्चा ले लें। और वो शेर का बच्चा वाइल्ड लाइफ वालों को जब पता चला, क्योंकि वो टीवी पे वो शादी बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई ना, क्रिएट हो गई, हाइप क्रिएट हो गई, तो वहाँ पर उन्होंने छापा मारा और उसको रात को उठा के ले गए वो। तो वो बिल्कुल गलत था। एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने इसको शेर को पालना कैसे है। वो कोई चिड़ी का बच्चा तो था नहीं, शेर का उसने उसको गिफ्ट दिया है। और उसके साथ वो मैंने इतना अफसोस हो रहा था जब वो लोग कोई उसको इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, शादी के ऊपर अगेंस्ट द लॉ। उसको किसी सूरत में वो शेर गिफ्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस, उसके चीज़ नहीं है, उसको रखने का पता नहीं है। ऐसा वो कैसे कर सकता था कि वो लाइसेंस बनवा के उसको गिफ्ट करे? ऐसे हो सकता नहीं, देखिए, जब तक उसके पास स्पेस ही नहीं है, एनफ स्पेस नहीं है, वो कैसे रख सकता है? आप मुझे बताएं कि मैं आपको कहता हूँ जी मैं आपको गाड़ी गिफ्ट कर देता हूँ और आपके पास गैराज ही नहीं, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? बाहर रोड पे खड़ी करेंगे ना। तो इसी तरह वो उससे बच्चा तो ले लिया, बच्चा लेना मुश्किल नहीं है, हर बंदे की इसको मैं थोड़ा लोगों के लिए क्लियर कर दूं। वो कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि शेर का बच्चा गिफ्ट हो ही नहीं सकता, लाइसेंस बन ही नहीं सकता जब तक आप शो नहीं करेंगे कि आपके पास इनफ स्पेस नहीं है शेर रखने के लिए, शेर का बच्चा रखने के लिए। आप शेर का बच्चा भी नहीं रख सकते, लाइसेंस भी नहीं बन सकता। लाइसेंस नहीं बन सकता जब तक आपके पास उसके मुकम्मल पेपर्स नहीं है, आपके पास केज नहीं है, प्रॉपर केज नहीं है, आपके कहाँ पे रखेंगे? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो बच्चा गिफ्ट मिलना इलीगल है। इलीगल है, वो गिफ्ट इलीगल है। तो मेरे साहब उन्होंने उसको बच्चा दिया और वो बच्चा लेके खुश हो गया। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो नीचे लिख रहे हैं, कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि वो लाइसेंस बनवा लेता, वो ऐसा हो जाता, उसकी अभी शादी हो रही थी, उसको ये मौका नहीं दिया गया। तो ये बात सच है, ये जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल गलत बात है कि उसको जो बच्चा उन्होंने गिफ्ट किया है ना, वो बच्चा गिफ्ट होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा ये कि उसे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उस बच्चे के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। कभी उसको कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसको दूध कब पिलाना और इसको कैसे रखना है, और उसके प्रॉपर उसके पास केज नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसको बच्चा कैसे गिफ्ट हुआ है। सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर, अपने फॉलोअर्स की खातिर उसने ये सब कुछ अपना ये तो कुछ भी करना। टिकटॉकरों को चाहिए कि कोई थोड़ा बहुत जो टिकटॉक बनाते नहीं, तो मैं नहीं बनाता, मैं इसमें ना टिकटॉक बनानी चाहिए। अच्छा करते हैं। और दूसरे जितने भी ब्रीडर्स भाई हैं ना, उन सबको एहतियात करनी चाहिए कि हमने इनको रखना और कैसे। बिल्कुल ठीक है। मेरी भी दरख्वास्त ये है कि जो जानवर है, मासूम जानवर है, इसको अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने वो शौकी करने के लिए मत इस्तेमाल करें। ये जंगली जानवर है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, इसको देखें और इसको प्रेज़ करें और इसका ख्याल रखें। और ये सोचें कि अगर ये बाहर आ गया तो फिर आप बाहर नहीं होंगे, तो इसका ख्याल रखें। और ये इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपकी वजह से कोई और तकलीफ़ में ना आ जाए। बस आप दरख्वास्त यही। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप बताएं? ठीक है जी भाईजान। शेरों वाली बात, हमने सफारी का विजिट किया आपके साथ, और शेरों वाली बात इतनी उसके बाद बढ़ी कि वो एक यूट्यूबर भी इन्वॉल्व हो गया और शेर भी काफ़ी सारे इन्वॉल्व हो गए। अभी एक शेर जो उनसे है वो भागा घर से निकल के और वो गली में किसी ने उसको मार दिया। सवाल मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि पर्चा जिन्होंने गोली मारी शेर को, उन पे भी हुआ? देखिए, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जी। जिसने गोली मारी ऑब्वियसली, क्योंकि वो फर्स्ट इंटरेक्शन वो था जी, ठीक है। क्योंकि वो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसने पत्नी बचाने के लिए मारी, किस चीज़ के लिए मारी हमें नहीं पता, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा जी, ठीक है, पुलिस को। लेकिन क्योंकि इंसिडेंट हुआ था तो इमीडिएटली हमें ये, क्योंकि वो
अगर वो गार्ड्स की वजह से बाहर निकला था शेर, हमें इस चीज़ का नहीं इल्म, वो इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा, तो हमें फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो करनी थी, और जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो यही हमने की उसी के ख़िलाफ़, और साथ चलान भी ऑब्वियसली जो मालिक था उसके ख़िलाफ़ भी चलान अदालत में पेश कर रहे हैं, अब हो गया मेरे ख्याल में। तो एक्शन तो यही बनता था। और बाकी अगर आप इसके तह में जाएंगे, ये इशू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शेरों वाला स्पेशली। उसके मसला ये है कि हमारा जो कानून है, कानून के अंदर जो प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस के मुताबिक हमारे 4 शेड्यूल हैं जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है। ठीक है। हम वाइल्ड लाइफ को मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेड्यूल 1 में वो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स और बर्ड्स की जो कि जिसको हंटिंग का हम परमिशन देते हैं, जिसकी हार्वेस्टिंग की। शेड्यूल 2 में वो स्पीशीज़ हैं जिनकी पोजेसन, यानी जो लोग अपने पास लाइसेंस के साथ रख सकते हैं। शेड्यूल 3 में वो स्पीशीज़ हैं जो कि आप ना लाइसेंस मिलता है ना आप रख सकते हैं, टोटली बैंड है, प्रोहिबिटेड है। जी ठीक है। शेड्यूल 4 प्रोटेक्टेड नहीं है, वो ऐसे लाइक जो वाइल्ड बोर है ये प्रोटेक्टेड एनिमल्स नहीं है, इसमें वो आते हैं। लॉयन जो है वो अनफॉर्चुनेटली और थ्रू सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये कभी भी किसी शेड्यूल में रहा नहीं। यानी कि 4 में भी नहीं है? 4 में भी नहीं है, ये किसी शेड्यूल में नहीं है। तो अब इस शेड्यूल में हमने लाने के लिए इसकी समरी मूव कर दी। ठीक है। देखिए इसके मुख्तलिफ मरले थे, हमने ये डिसीजन पहले ले चुके थे कि हम लॉयन को शेड्यूल में डालेंगे ताकि इसका लाइसेंस अगर देना हो तो पोजेशन लाइसेंस दिया जा सके। अभी पोजेशन लाइसेंस इसका नहीं होता। अभी क्या होता है? अभी लॉयन का कोई लाइसेंस नहीं है। तो जो लोगों के पास हैं वो लाइसेंस के बगैर है और उसका लाइसेंस ही नहीं है। जब लॉ में लाइसेंस नहीं है तो उनसे क्या पूछेंगे आप, इसलिए लोगों ने रखे हुए हैं। नहीं मतलब कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे पास लाइसेंस है। वो ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस होता है, जिस जगह पर रखा हो तो फार्म, उसमें सिर्फ शेर उनके पास नहीं होंगे, वो और भी एनिमल्स होंगे, वो ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस होगा। वो शेर का लाइसेंस नहीं? शेर का लाइसेंस नहीं है, कोई लाइसेंस। शेर का लाइसेंस अब होने जा रहा है, उसका समरी चली गई है, कैबिनेट को अप्रूव हो जाएगी, कैबिनेट से अप्रूव होनी है वो इंशाल्लाह, उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक, हमें बड़ी उम्मीद है कि हो जाएगी। जैसी ही वो होती है शेड्यूल 2 में आ जाएगा वो। ये खबर है कि ये खबर हमने ऑब्वियसली हमने मूव अभी रिसेंटली किया था, तो ये आपके तवज्जुह से ही ऑब्वियसली ये खबर जारी है, लेकिन ये सबको पता चल जाएगी इस चीज़ का। ये समरी मूव हो गई है, समरी मूव हो गई कैबिनेट को, शेड्यूल 2 में इसको हम डालने जा रहे हैं। जैसे ही ये उसमें आ जाएगा, इसके बैक पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स डेवलप होने थे। जी ठीक है। स्टैंडर्ड्स ये हैं कि शेर को रखना कैसे है, हर बंदा शेर नहीं रख सकता। जी ऐसे ही है। और शेर को रखना कोई फ्रैंकली एक अच्छा अमल भी नहीं है। शेर बिल्कुल वाइल्ड है, इसका कोई पता नहीं होता बिहेवियर का, इट्स अ वेरी डेंजरस एनिमल। सो उसके केज किस तरह का होगा, केज का साइज़ क्या होगा, रखा कहाँ पर जा सकता है, फॉर्म का साइज़ क्या होना चाहिए। एक बात तय है कि अभी जो हम रूल चेंज करने लगे हैं और लॉ चेंज करने लगे हैं, उसके बाद शेरों को अर्बन एरिया में नहीं रखा जा सकेगा। जिसने रखना है वो यहाँ से शहर से निकालना पड़ेगा, उसे फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, और वो फॉर्म जो है उसका भी स्पेशल साइज़ होगा, उसके भी केजेस का स्पेशल साइज़ होगा। वो हमने उसकी अप्रूवल कर दिया है, वो आपसे शेयर कर लेता हूँ स्टैंडर्ड्स की। जी ठीक है। स्टैंडर्ड्स अप्रूव हो चुके हैं और वो अब लागू होंगे। वो लागू होंगे जैसी कैबिनेट जो है, जैसी कैबिनेट से अप्रूवल होती है हमारी, क्योंकि ये एनिमल जैसी शेड्यूल में आ जाएगा। स्टैंडर्ड्स पीछे डेवलप हो चुके हैं, वो हमने आज से 2-3 महीने पहले कर दिए थे। जी ठीक है। डेवलप उसमें हम ऑलरेडी काम इस पर कर रहे थे, ये कभी हुआ नहीं 70 साल में फ्रेंकली। मैं वही देख रहा हूँ कि इसमें हमने कभी, क्योंकि मेरे ख्याल से रखने की नौबत ही नहीं आई कि शेर किसी ने रखा हो। नहीं, बहुत ना शेर यहाँ पर लोगों ने रखे हुए, 200-300 शेर से ज़्यादा शेर लोगों ने रखे हुए पंजाब के अंदर। अच्छा। हमारी उसके मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन है, सो हम उनको एक टाइम देने लगे हैं लोगों को। देखें, जब लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं टाइम देना पड़ता है, हम आपको टाइम दे रहे हैं उनको फ्यू मंथ्स। अभी हम तय कर रहे हैं कितने, 3 महीने देने हैं, 2 महीने देने हैं, 5 महीने देने हैं। उस महीने के अंदर वो इसको शिफ्ट कर लें। ठीक है। अगर और लाइसेंस भी ले लें। अच्छा, घरों से तो पहले ही शिफ्ट करवाएं ना, जिन लोगों ने घरों में रखे हुए हैं उनको तो मेरे ख्याल से पहले ही शिफ्ट करना चाहिए, इस टाइम देने से पहले। बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसी अप्रूवल होएगी उसके बाद तो नोटिस चले जाएंगे सबको। ठीक है। ये हफ्ते 1.5 की बात है। सो लोग अभी आपके वास्तव से जिन्होंने शेयर रखे हुए सुन लें ये बात, बेशक ये कि वो ऑब्वियसली उनको इसको रेगुलेशन में लाना पड़ेगा, और हम इसको शिफ्टिंग का बंदोबस्त करना स्टार्ट कर दें फौरी तौर पे। अर्बन एरिया में अभी ये नहीं रहेगा, अर्बन एरिया से बाहर निकलेगा, जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ नहीं रह सकेगा, बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है। और बाहर जब आप इसको लेकर जाएंगे तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रखना पड़ेगा। जो उसको मीट नहीं करेगा तो फिर उसमें FIR भी है, हम बिल्कुल पर्चा करेंगे
हम कॉन्फिस्केट करेंगे, हम पकड़ेंगे, हम लीगल एक्शन जो पॉसिबल है करेंगे, क्योंकि हम ऑब्वियसली लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते और उनकी हिफाजत अव्वलीन हमारी तरजीह है और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी हमने डेफिनेटली करवानी है। अच्छा भाई, अभी पीछे एक यूट्यूबर का केस हुआ जिस वजह से एक चीज़ ने हाइप पकड़ी, क्योंकि वो बड़ा फेमस थे, उनको यूट्यूब पे लोग देखते थे, वो रील्स बनी, काफ़ी सारी चीज़ें बनी, शेर का बच्चा उन्हें गिफ्ट हो गया। सबसे पहले तो हमने ये पता जब डिग आउट किया तो बच्चा कोई किसी को गिफ्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो आपने बोला लाइसेंस नहीं है, दूसरा उसको रखने की उसके पास जगह नहीं है, तो वो गिफ्ट नहीं हो सकता, घर में वो कैसे रखेगा। देखिए, मैं उसमें ना आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज दिया था, वो जब ये वाक़या हुआ था तो मैंने आपकी वो सुनी थी एक वीडियो क्लिप जी, और वो ये था कि जब कोई बंदा मशहूर होता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जी, ऐसे ही। हर बंदा उसे देख रहा होता जी, है, ऐसे ही। तो उसको कानून की पासदारी सबसे पहले उसे करनी चाहिए जी। वो खैर चालान उसका हो गया, वो अभी अदालत में है, अदालत में उसकी पेशी होएगी, वो सारा चीज़ चलेगी आगे। लेकिन वो जिस फॉर्म से आया था वो फॉर्म उस टाइम रजिस्टर था ही नहीं, उसकी रिन्यूअल ही नहीं हुई थी। अच्छा, वो फॉर्म जहाँ से आया वो भी रजिस्टर्ड नहीं? वो भी रजिस्टर था, रिन्यूअल नहीं हुई थी उसकी, यानी वो हमारे लिए लीगल था एक किस्म का फॉर्म। और वहाँ से वो कैसे बचा, उसने उसको दिया, वो एक पूरा वो भी एक केस लदा चल रहा है। सो उसमें कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन बात आपने ऑलरेडी उसके आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी थी अपने मैसेज के अंदर। वो मैसेज वो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक गिफ्ट दे सकते हैं किसी को शेर का बच्चा? गिफ्ट अगर लाइसेंस है तो अगले को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा फिर फॉर्म का। फॉर्म जहाँ पर रखना है उसको, हाँ, वो जगह तो ऐसी सहूलत होनी चाहिए जब हर बंदा शेर को रख नहीं सकता। जी, ऐसे ही है। ठीक है, शेर को रखने के लिए बाकायदा एक अरेंजमेंट चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स डेवलप कर चुके हैं हम, वो स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता तो वो कैसे शेयर रख सकता है। जो शहरी इलाकों में रखे हुए शेर, जो अभी भी रखे हुए हैं लोगों ने, वहाँ लोगों को लेके जाते हैं और वीडियोस ये बनती हैं कि वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हें इतने पैसे दूंगा तो तुम शेर के पास चले जाओ। वो खाना पकड़ा के किसी कोई जाता है, वो यूट्यूबर जाता है तो उसे कहते हैं खाना पकड़ा के शेर के पास चले जाओ, कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं देखता हूँ। ये सारी चीज़ें आती हैं स्क्रीन के ऊपर, सोशल मीडिया पर भी आती हैं, इसके खिलाफ कोई बात? ये बिल्कुल हो रहा है, मैं ये आपको बात कर रहा हूँ, ये तो वैसे भी इलीगल है, इसमें तो और बड़े लॉज लग जाएंगे। लेकिन जो हम अभी सबरी हमारी अप्रूव हो रही है कैबिनेट से इंशाल्लाह, उसके बाद तो साथ साथ ये चीज़ तो बड़ी सख्त एक गिरफ्त में आ जाएगी लॉ के अंडर, इस पे एक्शंस होंगे कि उसके साथ वीडियो खुले शेर के साथ। कैटेगोरिकली ये बता रहा हूँ कि जितने लोगों ने लॉइन रखे हुए हैं, कीपर्स हैं, अगर वो कानून के पासदारी करेंगे, रेगुलेशन मुताबिक करेंगे तो बिल्कुल करें। लेकिन ये वाला काम करना कि एक आम आदमी को एक्सपोज करना टू वाइल्ड एनिमल का बिहेवियर का किसी को पता नहीं होता। फ्रेंकली लॉइन के बिहेवियर का किसी को पता नहीं होता। हमारे पास जो इवन जूस के अंदर लॉइन मौजूद, उसमें जो कीपर है उसका SOP है कि वो अंदर उसके पास नहीं जा सकता। वो उसे 30 पाला ही उसी ने है बचपन से लेके अभी तक, लेकिन वो नहीं जाता, क्योंकि SOP ये है। तो इस तरह आप नहीं कर सकते कि आप एक आम आदमी को जिससे उसका ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई इट इज़ नॉट अ डॉग, पेट डॉग नहीं है। डॉग्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है, सही है। वो लॉयल होते हैं और फॉर्म से होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो रहती हैं, बेशक कैप्टिव में भी ले आए, तो उनको रखने के लिए आपको सर्टेन स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं। अगर वो मीट नहीं होते तो इट इज़ ऑलवेज रिस्की, डेंजरस। ये इसकी ममानियत है, प्रोहिबिशन है, और हमें ये इसमें भी मैं इसको क्लियरली आपसे पूछ लूँ ताकि सुनने वाले सुन लें कि शेर के साथ जो हम एक्सपोज करते हैं, उसको ड्राइंग रूम में रखते हैं, वो पट्टा डाल के उसको लोगों के दोस्तों के पास लेके जाते हैं, ये सख्ती से मना है? जी मना है, बिल्कुल मना है जी। इसकी कैप्टिविटी के जो स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं उसमें इस बिल्कुल ये अब वाले लॉ के बाद? जी, अब ये हमारे स्ट्रेटजी डेवलप हो चुके हैं स्टैंडर्ड्स कि अब आप शेर के साथ इस तरह खुले में एक्सपोज नहीं कर सकते। खुले में एक्सपोज आपने नहीं करना। अच्छा, कीपर के लिए कितनी इजाजत है कि कीपर भी अगर अपनी वीडियो बना रहा है तो क्या वो शेर को पट्टा डाल के ड्राइंग रूम में रख सकता है, या शेर के साथ वो खुले में फिर सकता है इस तरह कीपर? देखिए, कीपर जो होता है ना, उसका अगेन उसके भी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि कीपर ने स्टैंडर्ड्स क्या, मैं आपसे स्टैंडर्ड्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो कीपर ने भी अपने उन स्टैंडर्ड्स को ख्याल रखना है, उसके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसको किस तरह से खिलानी है। बेस्ट पॉसिबल ये होता है कि आप केज के अंदर ही उसे आप बाहर रहें, उस पर डिस्टेंस रखें, बेस्ट तो यही होता है। लेकिन ये जो वीडियोस अभी सर्कुलेट कर रही हैं, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये पॉसिबल नहीं होगा। ये इस तरह जिस तरह वीडियोस निकालना या इस तरीके से उनके साथ एक्शन करना या उनके रिएक्शन को ऑब्जर्व करना, ये पॉसिबल नहीं होगा।
अच्छा भाईजान, जाते जाते आखिरी बार बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि अब ये कितने अरसे तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जिन्होंने शेयर रखे हुए हैं उनके लिए क्या अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है कि वो किस तरह करें और वो अपना लाइसेंस कैसे हासिल सर करें? जैसे ही शेड्यूल में आ जाएगा, ये शेड्यूल करने के बाद लाइसेंस अप्लाई करेंगे। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद टीम जाएगी उनके पास, इंस्पेक्शन करेगी, वो देखेगी उनके पास वो स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं कि नहीं करते, वो किस एरिया में है, और उनको टाइम देंगे 3 से 4 महीने का कि उसमें इसको शिफ्ट करने को टाइम लगता है, इसलिए शिफ्टिंग का हम उनको टाइम देंगे। टाइम में वो शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट नहीं कर सकते हम वो शेयर को कॉन्फिस्केट जब्त कर लेंगे, और हम उसके लिए भी रेस्क्यू फोर्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं। वो हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है 3 जगहों पर रेस्क्यू फोर्स बन रही है उसके लिए। वो हम रेस्क्यू उसको करके हम उन्हें अपने जूज़ में या अपने स्पेशल जो एरियाज़ है खानेवाल में, पिंडी में या लाहौर में वहाँ रखेंगे। अच्छा, और आपका कोई हेल्पलाइन है कि अगर किसी को पता चले, क्योंकि बहुत बाज़ लोगों ने छुप के घरों की छतों पे रखे हुए हैं, अगर उनका कोई बताना चाहे, इलाका मकीन बताना चाहे, तो आपको कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं? जी वो मैं आपको नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ। जी ठीक है, और हम स्क्रीन पे ये चला भी देते हैं। नंबर शेयर करता हूँ, उस नंबर पे ज़रूर बताएं, लेकिन अभी 2 महीने के 2 हफ्ते के बाद जैसे अप्रूवल होता है उसके बाद। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम आपने देख लिया, और ये बात बड़ी मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से वाज़ेह हो गई कि ये शेर का होना आपके पास उसी सूरत मुमकिन है जब आप इसके तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, तभी आप इसको रख सकते हैं। इसीलिए इसको जंगल में ये रहता है और आप शहरों में रहते हैं, वरना आप भी इसके साथ जंगलों में कहीं रह रहे होते हैं। अगर हम दोनों इकट्ठे रह सकते तो हम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए ये पिंजरे में और मैं पिंजरे से बाहर हूँ। और जब हम इनको मिलने के लिए सफारी में गए थे तो मैं पिंजरे में था, ये पिंजरे के बाहर थे। तो ये तमाम प्रोटोकॉल्स जिनसे आपको फॉलो करने पड़ते हैं। हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस जंगले के साथ, इस जंगले के बगैर हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये बड़ी मोटी सी बात है और इसको समझना चाहिए। और जो लोग शौकी में आके कि असी शेर दे बच्चे हाँ, असी शेर हाँ, उन मुअज़्ज़िज़ लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि जनाब ये शेर है और इसका एहतराम करें, और आप किसी के बच्चे हैं, आप उन्हीं के बच्चे रहें, शेर का बच्चा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि शेर एक जंगली जानवर है, इसलिए उसका एहतराम करें बहैसियत जंगली जानवर। ठीक है, उसे अपना रिश्तेदार मत बनाएं। ना वो किसी शेर नहीं किसी की खाला है, बिल्ली किसी की खाला है, ना ऐसा कोई चक्कर है। आप इंसान है, इंसान ही बन जाए तो बड़ी बात है। यही दरख्वास्त आपसे करनी थी। और जिन लोगों ने घरों में शेर रखे हुए हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि जनाब कट दो, नहीं तो उन्होंने आके कढ़ा देने जे, उन्होंने तो छड़ना कोई नहीं। कानून जो उनसे अपना रास्ता लेगा और फिर वो आपको पकड़ के ले जाएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।